हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 19 की शुरुआत में यंग जियान जायोंग को अपना कार्ड देते हुए कहता है कि तुम इससे टीटी मीडिया और एनिडा को पैसे दे सकती हो। तो जायोंग कहती है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है। यंग जियान कहता है कि तुम डिजाइनर बनना चाहती हो, अपनी ख्वाहिश पूरी करने का यही वक्त है। जायोंग कहती है कि मैं अगर अभी डिजाइनर नहीं बन सकती तो मैं कुछ और साल इंतजार कर लूंगी। यंग जियान कहते हैं कि अफसोस की बात है कि तुम्हारे इतने सारे साल यूं ही जाया हो जाएंगे। जायोंग कहती है कि कुछ लोगों वक्त जाया होना ही होता है। ये सुनकर यंग जियान किचन में चला जाता है तो जायोंग पूछने लगती है कि टीटी मीडिया को पेमेंट किसने की थी। तो यंग जियान कहता है कि मैंने जियांग से कहा था कि मैं करना चाहता हूँ, लेकिन उसने इनकार कर दिया और खुद ही जाकर पेमेंट कर दी। जायोंग यंग जियान से कहती है कि तुम भी बिजी हो, इसलिए तुम्हें हर रोज यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है। ये सुनने के बाद यंग जियान यहाँ से चला जाता है और अब रात में जायोंग यंग जियान का बनाया हुआ खाना ट्राई करती है जो उसको बहुत अच्छा लगता है। जबकि यंग जियान जायोंग की बात सुनकर अपसेट दिखाई दे रहा होता है। अगले दिन शो में सॉन्ग को मिलने के लिए बुलाता है। शो में सॉन्ग से कहता है कि तेंग्यू जायोंग को एज अ डिजाइनर इनवाइट करना चाहते हैं कि क्या उन्होंने तुमसे ये बात डिस्कस की है। मिस सॉन्ग कहती है कि तुम क्या सजेस्ट करते हो। तो शू कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हें तेंग्यू की बात मान लेनी चाहिए। मिस सॉन्ग कहती है कि जायोंग को टीटी मीडिया के लिए तुमने ही ढूंढा था, तो फिर तुम अब ऐसा क्यों करना चाह रहे हो। शू कहते हैं कि जायोंग इन्फ्लुएंसर के तौर पर काफी अच्छा काम कर रही है, लेकिन वो एक इन्फ्लुएंसर नहीं बनना चाहती, तो तुम क्यों ना उसको उस जगह पर जाने दो जहाँ पर उसकी ज्यादा वैल्यू है। मिस सॉन्ग कहती है कि तुम ये कहना चाह रहे हो कि हम अपना इन्फ्लुएंसर उनको देखकर ब्रांड के साथ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप कर लें। तो शो कहता है कि हाँ, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। यूशिन, जियांग और जियोन बैठकर मीटिंग कर रहे होते हैं कि जियोन को कॉल आती है, जिसको सुनकर ये परेशान हो जाता है और उनको बताता है कि एक मसला हो गया है। वर्कर्स फैक्ट्री में ये न्यूज देखकर परेशान हो रहे होते हैं, जो ये होती है कि तेंग्यू के शूज की इंस्पेक्शन फेल हो गई है, उनके शूज की क्वालिटी अच्छी नहीं है। अब गोंगली शू को कॉल करके बताता है कि मार्केट सुपरविजन एडमिनिस्ट्रेशन ने तेंग्यू की इंस्पेक्शन की थी और तेंग्यू इसमें फेल हो गया है। अब ताओ शू को कॉल करके कह रहा होता है कि इस मसले को हम कैसे हैंडल करेंगे, क्या हमारी इन्वेस्टमेंट जाया हो जाएगी। शू कहता है कि मैं इस मसले को हैंडल करने की कोशिश करता हूँ। यंग जियान तेंग्यू आकर इनको बताता है कि मार्केट सुपरविजन ने सिर्फ तेंग्यू की इन्वेस्टिगेट नहीं किया, बल्कि अगले मंडे वो इसके बारे में अनाउंसमेंट भी पब्लिश करेंगे। यूशिन कहने लगती है कि ये मटेरियल हमने ल्यूजन की बताई हुई फैक्ट्री से मंगवाया था। यंग जियान कहता है कि फिर ये खबर भी ल्यूजन ने ही फैलाई है। जियांग कहने लगती है कि मेरी गलती है कि मैंने सप्लायर्स के बारे में ज्यादा रिसर्च नहीं की। जियान कहने लगता है कि हम तो एक के बाद एक मसले में ही फंसे जा रहे हैं। जिन लोगों ने ये शूज खरीदे हैं वो हमसे कंपनसेशन के तौर पर पैसे मांग रहे हैं और हमने जो 6000 शूज के पेयर तैयार कर लिए हैं वो भी जाया हो गए हैं। यंग जियान कहता है कि हम मिलकर इस मसले का कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेंगे। जियांग इन शूज को देखते हुए कहती है कि शूज के इस बैच को डिस्ट्रॉय कर दो और इसके बारे में ब्यूरो को एक्सप्लेनेशन भी तेंग्यू की तरफ से लिख दो। अब जियांग को वेंशन की कॉल आती है, जो उसे कहता है कि तुमने मुझे भी प्रॉब्लम में फंसा दिया है। जियांग कहती है कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। तो वेंशन कहता है कि फ्री यूनिकॉर्न की लीगल टीम ने मुझे ये एडवाइस की है कि हम तुमसे इस नुकसान के पैसे मांगे, लेकिन हमारे रिलेशनशिप के नाते ऐसा करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। इसके बदले मैंने जो तुम लोगों को पेमेंट करनी थी उसी में से फाइन काट लिया है। जियांग को सुनकर गुस्सा आता है, कहती है कि तुम मेरा फायदा उठा रहे हो। वेंशन कहते हैं कि मैं तुम्हारी सिर्फ इतनी ही मदद कर सकता हूँ और मैंने जो तुम्हें ऑर्डर दिया था तुम उसको भी रोक दो। जब तुम इस क्राइसिस से निपट लोगी फिर हम बात करेंगे। ये कहकर ये कॉल बंद कर देता है। अब शो मिस्टर डू से मिलने के लिए आया होता है। ये मिस्टर डू से कहता है कि तेंग्यू की जो करंट सिचुएशन है ये परफेक्ट टाइम है जब हम जियांग चिशन की बेटी की आइडेंटिटी का फायदा उठा सकते हैं। ये मार्केट के लिए एक अच्छी कहानी होगी। मिस्टर डू कहते हैं कि जब तक ऐसा करने से रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो मुझे कोई एतराज नहीं है। शो गोंगली को तेंग्यू तक एक पैगाम पहुंचाने के लिए कहते हैं, जिसको सुनने के बाद ये कहने लगता है कि मैं जरूर ख्वाब देख रहा हूँ। तो शो कहता है कि अगर तेंग्यू वापस आना चाहती है तो उनको अपने मार्केट एक्सपेंसेस बढ़ाने होंगे। वैसे भी फ्री यूनिकॉर्न ने अपना ऑर्डर बंद कर दिया है। गोंगली कहता है कि तुम तेंग्यू की कुछ ज्यादा ही परवाह करने लग गए हो। शो कहता है कि मैं अगर जियांग को पुश करूं भी तो वो हमें वो प्रॉफिट नहीं कमा कर दे सकेगी, इसीलिए साल के एंड तक इंतजार करना बेहतर है। गोंगली कहता है कि तुम्हें मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो शो कहता है कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मैं अपने आप को मनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मास्टर जांग जियांग से कह रहे होते हैं कि इसके बारे में अब तुम मिस्टर शू को कैसे एक्सप्लेन करोगी। तो जियांग कहती है कि बाओशिंग की तरफ से मुझे नोटिफिकेशन आ गया है कि वो तेंग्यू के एनुअल प्रॉफिट को ही देखेंगे। ये सुनकर मास्टर जांग को अच्छा लगता है। वो कहते हैं कि मिस्टर शू ने हमारी ऐसा करके मदद कर दी है। मास्टर जांग के यहाँ से जाने के बाद जियांग शू को कॉल करके थैंक्स बोलती है। शू कहता है कि खाली थैंक्स नहीं चलेगा। जियांग पूछती है कि फिर हम क्या करें। तो शू कहता है कि तुम्हें आज रात मेरे साथ डिनर करना होगा। जियांग कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ क्योंकि आज रात फैक्ट्री में मीटिंग है। शू कहता है कि तुम्हें तुम्हारा बॉस ऑर्डर दे रहा है, इसलिए इस बात पे कोई बहस नहीं होगी। तो जियांग इसकी बात मान जाती है। शू जियांग से कहता है कि तैयार होना नहीं भूलना। ये कहकर ये कॉल बंद कर देता है। जियांग मास्टर जांग से कहकर मीटिंग कल पर शेड्यूल करवा लेती है। अब जियांग
तैयार होकर बाहर आती है तो शू उसको देखकर कहता है कि क्या यही तुम्हारे पास सबसे फॉर्मल ड्रेस है। तो जियांग कहती है कि तेंग्यू के लिए पे करने के लिए मैंने अपने सारे अच्छे ड्रेस बेच दिए थे। जियांग देखती है कि शू ने इसका दिया हुआ सूट पहना हुआ है तो कहती है कि मेरा टेस्ट काफी अच्छा है। तो शू कहता है कि ये इस पे भी डिपेंड करता है कि उसको किसने पहना है। जब ये लोग जा रहे होते हैं तो जियांग से पूछती है कि हम किस तरह के डिनर के लिए जा रहे हैं। तो शू उसको बताता है कि इस डिनर पर कुछ रिपोर्टर्स आने वाले हैं, कुछ फाइनेंस और प्रोडक्शन फील्ड ब्लॉगर्स भी आने वाले हैं। जियांग ये सुनकर शू को थैंक्स बोलती है। अब जियांग को यूशन की कॉल आती है जिससे कह रही होती है कि तुम कहाँ पर हो। जियांग यूशन से कहती है कि मैं शू के साथ रिपोर्टर्स के साथ डिनर के लिए जा रही हूँ ताकि मैं उनसे तेंग्यू की सिचुएशन के बारे में बात कर सकूं। यूशन कहते हैं कि ये बहुत अच्छा है। शू जियांग से कहता है कि जब आप किसी लड़की को चेस कर रहे होते हैं तो आपका एटीट्यूड बहुत सिंसियर होना चाहिए। ये जियांग से पूछता है कि तुम्हें मेरा एटीट्यूड कैसा लगता है। जियांग की बात सुनकर खांसने लगती है और शू की बात का कोई भी जवाब नहीं देती। तो शू कहने लगता है कि ऐसे प्रिटेंड करना जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, उससे मसले हल नहीं हो जाते। जियांग इस बात का भी कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। अब शू और जियांग इस डिनर के लिए आ गए होते हैं। यहाँ पे जितने भी रिपोर्टर्स होते हैं वो जियांग की कई बातों को नोट करने लगते हैं। जियांग इनको अपनी फैक्ट्री की सिचुएशन के बारे में बता रही होती है कि रिपोर्टर्स भी जियांग से काफी सवाल पूछ रहे होते हैं। जियांग कहती है कि हमने गलत सप्लायर से सामान मंगवाया, उसके लिए मैं अपने सभी कस्टमर्स से माफी मांगती हूँ और अब मैंने फैक्ट्री में ट्रैकिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया जिससे कस्टमर्स ये देख पाएंगे कि हम किन के साथ काम कर रहे हैं और हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है या नहीं। दूसरी तरफ यंग जियान भी लाइव स्ट्रीम की मदद से अपने कस्टमर्स से माफी मांग रहे होते हैं कि वो आइंदा ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे और कस्टमर्स के सामने अपने शूज को भी डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। जैसे ये लोग अपने डिनर खत्म कर लेते हैं तो इन सभी रिपोर्टर्स को ये खबर मिल जाती है कि तेंग्यू ने अपने ऑफिशियल चैनल पर एक वीडियो पोस्ट की है और अब शू भी ये वीडियो देख रहा होता है। ये देखने के बाद शू जियांग को देखकर मुस्कुराने लगता है क्योंकि ये जियांग के इस टेक्निक से भी काफी इम्प्रेस हो गया होता है। जब ये लोग यहाँ से बाहर आते हैं तो शू कहने लगता है कि यहाँ पर किसी की शादी हो रही है। ये जियांग का हाथ पकड़ते कहते कि हमें भी यहाँ पर चलना चाहिए। जियांग कहती है कि यहाँ पर हमें कोई भी नहीं जानता तो शू कहते कि इसीलिए हमें यहाँ पर चलकर डांस करना चाहिए और फिर यहाँ पर आकर शू और जियांग डांस करने लगते हैं। डांस करते हुए शू जियांग के करीब आने लगता है तो जियांग कहती है कि तुमने जो कुछ भी अरेंज किया उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। शू जियांग से कहता है कि क्या तुम्हें डर है कि मैं तुम्हें किस कर दूंगा, लेकिन मैं वाकई में ऐसा करना चाहता हूँ। जियांग कहती है कि अगर तुमने ऐसा किया तो फिर मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें फ्यूचर में कैसे फेस करूंगी और कहती है कि काफी देर हो गई है, अब मुझे चलना चाहिए कहकर जियांग यहाँ से चली जाती है। फैक्ट्री वापस आने के बाद जियांग को यूशन की कई बातें याद आ रही होती हैं। ये शू को कुछ मैसेज करना चाह रही होती लेकिन नहीं कर पाती। शू घर पर आने के बाद अपने आप को शीशे में देखने लगता है और फिर ये इन कस्टमाइज्ड बटन्स को देखकर कुछ सोच रहा होता है। जियांग सोने की कोशिश कर रही होती लेकिन इसको नींद नहीं आ रही होती और दूसरी तरफ शू को भी नींद नहीं आ रही होती और इन दोनों को ही एक दूसरे के साथ गुजारे हुए सभी मोमेंट्स याद आ रहे होते हैं। अगली सुबह शू तेंग्यू आ जाता है। सुबह का टाइम होता है। शू इसके रूम के बाहर जाकर जियांग को बुला रहा होता है और इसको दरवाजा खोलने के लिए कह रहा होता है, जबकि जियांग नीचे होती है। जैसे ही शू को देखती है तो जल्दी से ऊपर आ जाती है। शू जियांग को जैसे ही देखता है तो ये जियांग को किस कर लेता है। जियांग शू से कहने लगती है कि मिस्टर शू मुझे माफ कर दे। शू ये सुनकर हैरान होता है तो जियांग कहने लगती है कि अगर मैंने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से आपको गलतफहमी हो रही है तो मैं उसके लिए माफी चाहती हूँ। शू कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो, मैंने तुमसे वाकई में ही कहा था कि मैं तुम्हें चेज कर रहा हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बारे में सोचो। जियांग कहती है कि मैं भी ऐसा कुछ भी नहीं सोच सकती, इसलिए तुम यहाँ से पहले चले जाओ। शू कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। ये कहकर शू यहाँ से चला जाता है। जियांग बहुत ही नर्वस दिखाई दे रही होती, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि क्या करे और इसी मोमेंट पर एपिसोड 19 खत्म हो जाती है।